हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम मनोज कुमार फ्रॉम एमएस टीचर स्टडी चैनल। एमएस टीचर स्टडी चैनल में एक बार आपका पुनः स्वागत है। और जैसा कि मेरा वीडियो चल रहा है, इस पर प्रीपोजिशन से रिलेटेड चल रहा था, जिसमें हमने कुछ वीडियो देखा था ऑन, एबव और ओवर, तीनों का कंपेरिजन हमने किया था। उस पर विथ वाई का भी देखा था और उसके बाद ऑन का भी वीडियो में दिया था स्पेशल ऑन के लिए। और जैसा कि हमने कहा था कि प्रत्येक वीडियो जो है से एकदम पहले तो कंपेरिजन करेंगे और फिर बारी बारी से एक एक का यूज देखेंगे। कंपेरिजन में क्या होता है, कंपेरिजन में एक एक को हम लोग देखते हैं कि इसका यूज यहाँ करते हैं, इसका यूज यहाँ करते हैं, लेकिन इसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रत्येक वीडियो का में आपका एक एक का यूज रहेगा। जैसे कि ऑन का यूज हम लोग देख लिए थे, और आप लोग अगर पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर देख लेंगे ताकि आगे समझने में आसानी आपको होगी। और देखने के बाद तो अच्छा तो जरूर लगेगा, मुझे पूरा विश्वास है। और जब अच्छा लगेगा तो करना क्या है, अपने दोस्तों को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, आज जो नए व्यूअर्स को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए, आज का जो मैं टॉपिक लाया हूं वो टॉपिक है ओवर के ऊपर, कि ओवर का यूज हम किन किन कंडीशन में करते हैं। तो चलिए ऑन द पॉइंट आते हुए देखते हैं यूज ऑफ ओवर। हम लोग देखते हैं ओवर का यूज हम लोग आखिर करते हैं, कहां करते हैं। ओवर, तो जैसा कि मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं, जिस कंपैरिजन तीनों वीडियो ऑन, एबव, ओवर का चल रहा था वीडियो, उसमें मैंने ऑन का एक यूज बताया था ओवर का, कि जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो और नीचे वाले से के स्पर्श में भी नहीं हो, यानी नीचे वाला से सटा हुआ नहीं हो, यानी जब कोई किसी के ऊपर हो और नीचे वाला से सटा हुआ भी नहीं हो, किंतु कम से कम दो दिशाओं से घेरे हुए हो, कम से कम नीचे वाले वस्तु को क्या करे, दो दिशाओं से घेर के रखा हो, वैसा कंडीशन में हम लोग ओवर का प्रयोग करते हैं। एकदम आसान सी चीज है। जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो और उसका स्पर्श में भी नहीं हो, नीचे वाले वस्तु के स्पर्श में भी नहीं हो, किंतु कम से कम उस वस्तु को दो दिशाओं से घेर कर रखा हो, और दो से ज्यादा घेर रखा है तो बहुत अच्छा है। अब देखिए, एग्जाम्पल के माध्यम से बारी बारी का एक एक रूल दूंगा और उसके बाद उसका एग्जाम्पल दूंगा ताकि आपको समझने में सरलता हो। तो चलिए, पहला जो हमने क्या कहा कि कोई वस्तु किसी वस्तु से ऊपर हो और उसका स्पर्श में भी नहीं हो, किंतु उसको दो दिशाओं से घेर कर रखा हो। एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले पहला एग्जाम्पल है, देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर। यहां आप देखें, देयर इज अ ब्रिज, एक पुल है, ब्रिज पुल, कहां है पुल, नदी के ऊपर, नदी के ऊपर, ओवर, ओवर का यूज। देखिए क्या है, पुल जो है, ब्रिज जो है, रिवर से सटा हुआ नहीं, उसका ऊपर में भी है, किंतु क्या किया है, दो दिशाओं से कम उसको घेर कर रखा है, इस छोर से लेकर इस छोर तक उसको घेर कर रखा है। वैसा कंडीशन में हम लोग ओवर का प्रयोग करेंगे। सेकंड जो यूज है उसका, सेकंड यूज है, जब कोई किसी के एक छोर से, जब कोई वस्तु किसी एक वस्तु के छोर से, एक छोर से गति के साथ दूसरे के ऊपर, दूसरे के ऊपर गति के साथ, उसमें कहो जब कोई वस्तु एक वस्तु के ऊपर गति के साथ गुजर जाए, गति के साथ गुजर जाए, वैसा कंडीशन में भी हम ओवर का प्रयोग करते हैं। एक वस्तु नीचे होता है, दूसरा वस्तु का होता है, दूसरा वस्तु ऊपर से आता है और उसको क्या करता है, गति के साथ उसके साथ गुजर जाता है, उस कंडीशन में भी हम लोग ओवर का प्रयोग करेंगे। देखिए एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल है, द एरोप्लेन फ्लू ओवर द गंगेज। देखिए, है ना, एरोप्लेन हवाई जहाज फ्लू उड़ रहा है, कहां उड़ रहा है, ओवर, ऊपर, किसके ऊपर चल गया जी, गंगेज, मैंने गंगा के ऊपर से ओवर चला गया। यहां पर हमने ओवर का प्रयोग किया। दो यूज देखा हम लोग। तीसरा यूज देखते हैं, एज की अधिकता को दिखलाने के लिए, यानी किसी का उम्र है, उम्र को अधिकता को दिखलाने के लिए, मतलब वह इतना से ज्यादा उम्र का है, उसको दिखलाने के लिए भी हम ओवर का प्रयोग करते हैं। कंडीशन एग्जाम्पल के माध्यम से, प्रत्येक को बारी बारी से हम लोग एक एक करके एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। देखेंगे यहां पर, संगीता इज ओवर 20, संगीता इज ओवर 20। संगीता जो है, संगीता का एज क्या बतला रहा है,
20 ने बतला रहा है, 20 से ओवर बतला रहा है, यानी जब किसी का एज को, उम्र को अधिकता दिखलाना है, ज्यादा दिखलाना है, उस कंडीशन में हम लोग भी ओवर का प्रयोग करते हैं। जैसा कि एग्जांपल से भी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं भली भांति। अच्छा, इसके साथ में हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेजरमेंट के लिए भी हम लोग ओवर का प्रयोग करते हैं। टेम्परेचर जो तापमान है, तापमान का जो हम माप तो करते हैं कि कैसा है कैसा नहीं है, कितना डिग्री है कितना डिग्री। टेम्परेचर कैसे करते हैं लोग, टेम्परेचर को सेल्सियस में मापते हैं, फॉरेनहाइट डिग्री के माध्यम से मापते हैं। तो देखते हैं किसी टेम्परेचर के माध्यम से, जहां टेम्परेचर का मेजरमेंट करना हो, टेम्परेचर का माप जो करना हो, उस कंडीशन में भी हम लोग ओवर का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे, द टेम्परेचर इज ओवर कितना पकड़ कर चलिए 25 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर इज ओवर 25 डिग्री सेल्सियस, यानी क्या बतला रहा है, टेम्परेचर अभी का तापमान क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस से क्या है, ऊपर है। यानी टेम्परेचर को भी अधिकता दिखलाने के लिए हम लोग जो है से कि ओवर का प्रयोग करते हैं। लास्ट कंडीशन, लास्ट नहीं, बहुत सा वाक्य है, किसी पैलेस के आसपास के लिए, जैसे कोई किसी स्थान के आसपास में हो, उसका नजदीक में हो, उस कंडीशन में भी, आसपास के कंडीशन दिखलाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, ओवर का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं, एग्जांपल से देखिए आप, आई एम कमिंग ओवर यू। क्या बतला रहा है, आई एम कमिंग ओवर यू, मतलब क्या, मैं तुम्हारा आसपास में हूं, मैं आ गया हूं, मतलब मैं तुम्हारा आसपास में आ रहा हूं, मतलब बहुत तुम्हारा नजदीक में आ गया हूं। वैसा कंडीशन में भी हम लोग ओवर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। आशा करते हैं आपको 5 पॉइंट जो दिया हूं, पांचों पॉइंट का एग्जांपल के साथ दिया हूं, ये समझ में बढ़िया से आ गया होगा। अगर बढ़िया से समझ में आ गया है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। छठा पॉइंट किस तरह से, ऐसा कंडीशन में होता है जब कोई वस्तु जो है किसी वस्तु के सतह को क्या कर दे, ढकने के अर्थ में रखा हो, यानी कोई वस्तु है, इसी वस्तु को पूरी तरह से जब ढक देता है, उस कंडीशन में भी हम लोग ओवर का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई वस्तु नीचे है और दूसरा वस्तु क्या हुआ, दूसरा वस्तु आकर उसको ऊपर से पूरी तरह से ढक दिया, उस कंडीशन में भी हम लोग ओवर का प्रयोग करेंगे। चलिए एग्जांपल देखते हैं कैसे करेंगे इसे। स्प्रेड अ क्लॉथ ओवर द टेबल, ओवर द टेबल क्या करता है, स्प्रेड मतलब फैला देना, बिछा देना, एक क्लॉथ, एक कपड़े को बिछा दो, कहां बिछा दो, ओवर, ऊपर में, किसके, द टेबल के। यानी इसका कहने का मतलब जो ऐसा कहा जाए, स्प्रेड अ क्लॉथ ओवर द टेबल, यानी कह रहा है कि कपड़े को पूरा टेबल, यानी कपड़ा से कौन, टेबल पूरी तरह से उसका सतह को ढक जाना चाहिए। जब पूरी तरह से ढक रहा है, उस कंडीशन में हम लोग भी ओवर का प्रयोग करेंगे। 6 हमने देखा अभी तक। 7वां देखेंगे, हम लोग पीरियड ऑफ टाइम समाप्त होने के अर्थ में करते हैं। जैसे कोई टाइम है, किसी का कोई काम करने की जो टाइम है, वो टाइम जब समाप्त होता है, समाप्ति के कंडीशन में, यानी पीरियड ऑफ टाइम जो समाप्त हो रहा है, उस कंडीशन में भी हम ओवर का प्रयोग करते हैं कि कब उसका टाइम समाप्त हो गया, कब उसका पीरियड समाप्त हो गया। उसका कंडीशन में कैसे करेंगे, देखिए, जैसे कि अभी हम कोचिंग चला रहे हैं, अब कोचिंग चलाते हैं तो कोचिंग चलाते समय जो है कि हमारा टाइम फिक्स है, इतना बजे हमारा कोचिंग समाप्त हो जाता है। ठीक उसी तरह से उसी में हम लोग क्या करेंगे, देखिए क्या कर देंगे यहाँ पर, द क्लास, जिससे मेरा क्लास जो है कब मतलब समाप्त हो रहा है, द क्लास इज ओवर एट 4:30 PM। क्या है, क्लास क्या हो जा रहा है, समाप्त हो रहा है, मतलब एकदम समाप्त होने का अर्थ 4:30 में क्लास क्या हो जा रहा है, समाप्त हो जा रहा है। यानी समाप्ति के कंडीशन में, पीरियड ऑफ टाइम जो समाप्त हो रहा है, उस कंडीशन में भी हम ओवर का प्रयोग करते हैं, जैसा कि हमने देखिए कि यहाँ पर किए हैं, ओवर का प्रयोग हमने किया है। 7 हो गया। एक 8 लास्ट कंडीशन है, एक लास्ट 8वां यूज जो है वो मैं आपको बता दूं, उचित से अधिकता दर्शाने के लिए। जब कोई चीज की जितना जरूरत हो उससे अधिकता, या कोई चीज जितना है उससे अधिकता को दिखलाना है, ज्यादा को दिखलाना है, उस कंडीशन में भी जो है कि हम लोग ओवर का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल लेंगे, यू स्पेंड ओवर योर इनकम। क्या करते हैं, यू स्पेंड, आप खर्च करते हैं, कितना खर्च करते हैं, ओवर, ज्यादा खर्च करते हैं, कितना खर्च ज्यादा करते हैं, योर इनकम, आपका जितना इनकम है उससे ज्यादा आप खर्चा करते हैं। इस कंडीशन में भी हम ओवर का प्रयोग करते हैं। आप लेकिन तो ऐसा नहीं चलेंगे, आप पैसा नहीं करेंगे किसी, जितना आपका इनकम उससे ज्यादा खर्चा नहीं करना है, जितना इनकम है उसका अंदर में ही रहना है।
तो यहाँ पर दिखलाने का मतलब था कि जितना इनकम है उससे ज्यादा क्या करते हो आप, खर्च करते हो। यानी क्या दिखलाता है, उचित से अधिकता को दर्शाने के लिए भी हम लोग ओवर का प्रयोग करते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो एक बार कमेंट का मैं आशा तो जरूर करूंगा कि एक बार आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, और जो नए व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, ताकि इन फ्यूचर जो भी मेरा वीडियो इस पर अपलोड होता है आपके पास सीधा डायरेक्ट पहुंचे, ताकि फिर उसका फायदा उठा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।